अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेफ़ राजा और आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेकिंग ऑफ मैजिक। किचन के अंदर आज हमने आपको बेक चीज़ कप केक इंशाल्लाह इस रेसिपी में हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरह से आपने बनाना है। तो स्टेप को मिस ना करिएगा, स्टेप को लाजमी फॉलो करिएगा। तो दूसरा, स्ट्रॉबेरी का सीज़न था तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे कुछ आपको स्ट्रॉबेरी, कुछ ब्लूबेरी, कुछ कैरेमल क्रंच, तो जो भी फ्लेवर बन सकता है के ऊपर बेक चीज़ केक के बैटर के ऊपर, तो हम वो सारा इंशाल्लाह आज करेंगे। तो जिसके लिए हमें ज़रूरत था कप केक पैन की ज़रूरत था, तो ये हमने सबसे पहले इसको रखा हुआ है और इसके अंदर केसेस भी हमने डाल के रखे हुए। और दूसरा जो हमें बिस्किट की ज़रूरत था, वो बिस्किट और बटर मैंने डाल के रखा हुआ है। इसको मैं मिक्स करूँगा, आपको दिखाएंगे इसका। और स्ट्रॉबेरी लिया हुआ है, स्ट्रॉबेरी सॉस, ब्लूबेरी सॉस और योगर्ट और आइसिंग शुगर और कस्टर्ड पाउडर को हमने इसके अंदर मिक्स किया हुआ है। और क्रीम चीज़ है और डेयरी क्रीम और वनीला एसेंस और अंडे, ये दोनों हमने यहाँ रखे हुए। तो ये विक्स और स्पैचुला और ये हमारे पास बॉल, सारी चीज़ें हमने रखे हुए अपने पास। और रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है, आप इसको बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो इसको ओवन में बेक करेंगे। अगर ओवन नहीं है तो आप इंशाल्लाह इसको चूल्हे के ऊपर भी आप बेक कर सकते हैं इसको बना के। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमें ज़रूरत है, कोई से भी ब्रांड के आपने बिस्किट लेना है। उसके अंदर ये मेरे पास कम से कम जो बिस्किट है 200 ग्राम का मेरे पास बिस्किट है। और इसके अंदर मैंने 15 से 20 ग्राम का हमने बटर लिया हुआ है। तो इन दोनों को हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको एक तो इसके केसेस के ऊपर हमने एक बेस बनाना है बिस्किट का। तो मैं इसको गर्म करके फिर इसको मिक्स कर देता हूँ। तो मैंने इसको 10 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर दिया, ओवन में रखा है। तो ये जैसे मेल्ट हो जाएगा तो हमने इसको केसेस के ऊपर डाल के हमने अपना एक चीज़ केक का हमने बेस बनाना है। तो वो बेस बन जाएगा तो फिर हमने सारी चीज़ें लेके फिर इसके ऊपर कवर कर लेंगे, फिलिंग शुरू करेंगे। तो ये मेल्ट हो चुका है। तो इसको हमने बिल्कुल इसके अंदर प्रॉपर तरीके से हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको लेना है। तो ये मिक्स हो चुका है और इसको हमने केसेस के अंदर डाल के इसका हमने बेस बनाना है। इसके लिए आपको 1.5 स्पून बहुत हो जाएगा। 1.5 स्पून आप इसको अंदर डाल के आप इसको एक इसका बेस देना है। तो ये सब में इतने हम लोग 1.5 स्पून डाल के इसको बनाते हैं, फिर इसको प्लेन करते हैं। तो ये हमने डाल के इसको रेडी कर दिया है। अब हम इसकी जो रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने क्रीम चीज़ इसको उठाना है। और दूसरा रेसिपी आपको वीडियो के लास्ट में मेन्यू कार्ड के अंदर आपको रेसिपी मिल जाएगा। आप वहां जाके इसका कंप्लीट रेसिपी आप वहां देख सकते हैं। तो ये आपने क्रीम चीज़ उठाना है। क्रीम चीज़ ले लिया है। क्रीम चीज़ के अंदर आपने जो एग है इसको आपने इसके साथ थोड़ा सा आपने मिक्स करना है। इसको इन दोनों को डालने के बाद आपने इसको मिक्स करने के बाद ये प्रॉपर मिक्स हो जाए, फिर उसके बाद आपने इसके अंदर आइसिंग शुगर, डेयरी क्रीम और आपने योगर्ट इनके साथ लेना है। तो ये भी मिक्स हो चुका है कंप्लीट तरीके से। इसके अंदर आपने जो हमारे पास क्रीम है, डेयरी क्रीम, इसको आपने इसके अंदर लेना है। डेयरी क्रीम आप
किसी अच्छे उसका यूज़ करिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो क्रीम का और एक क्रीम चीज़ का, इन दोनों का बहुत ही वो है रेसिपी के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होगी तो आपका रेसिपी बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा। तो ये भी हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। उसके बाद ये योगर्ट को भी मैं पहले थोड़ा सा इसको मिक्स कर देता हूँ बाहर ही। इसको मिक्स होने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। ये तो वो योगर्ट जो थोड़ा सा दाना होता है इसके अंदर, मैंने लोकल अपने यहीं से ही लिया है। योगर्ट किसी कंपनी का नहीं है, तो उसके अंदर जो है ना ये थोड़ा सा दाने होता है। उसके बाद ये भी मिक्स होने के बाद आपने इसके अंदर वनीला एसेंस और थोड़ा सा इसके अंदर नमक है ये लिया, और इसको भी मिक्स करने के बाद आपने जो आपके पास आइसिंग शुगर और कस्टर्ड पाउडर जो है ना वनीला आपने इस्तेमाल करना है इसके अंदर। वनीला अगर आप दूसरा वो आप कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के अंदर भी आता है और बहुत सारी फ्लेवर के अंदर, चॉकलेट फ्लेवर के अंदर। तो वो आप जो केक आप बनाना चाह रहे हो उसी फ्लेवर के अंदर तो वो आप बना सकते हैं, उसके अंदर वो ऐड कर सकते हैं। हमने इसलिए वनीला लिया है क्योंकि हमने ब्लूबेरी भी इसी में बनाना है और स्ट्रॉबेरी भी बनाना है और भी बहुत सारे फ्लेवर हमने इसके अंदर बनाना है। तो मैंने इसलिए सिर्फ वनीला मैंने इसके अंदर लिया है। तो बिल्कुल मिक्स करना है ताकि इसके अंदर किसी चीज़ का भी दाना न रहे। तो ये मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका है। बैटर जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये इसी को आप चीज़ केक पूरा आप कंप्लीटली चीज़ केक भी बना सकते हैं और इसी में आप इसको कप केक के अंदर भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रेडी हो गया है। तो इसमें मैं तो सबसे पहले वनीला जो है ना मैं 2-4 ऐसे ही इसको 3 पीस अलग अलग हम 3-3 12 कप केक है, तो इसको मैं 3-3 के अंदर इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो इसको मैं सबसे पहले 3-3 फ्लेवर के हिसाब से बना देते हैं। तो हमें यहाँ पे 4 फ्लेवर बनाना पड़ेगा, हमारे पास 12 कप केक है। तो मैं सबसे पहले इसको ऐसे ही निकाल देता हूँ। ये जो 3 पीस के अंदर हमने 3 पीस के अंदर हमने वनीला कैरेमल हम इसको कर देंगे, या हम दो पीस इसको वनीला कैरेमल बना देंगे। तो इसके लिए मैं इस तरह से इसको कोन के अंदर डाल के, पाइपिंग बैग के अंदर इसमें डाल के हम इसको भर रहे हैं ताकि इसमें हमारे लिए इजी भी हो और गंदगी भी ना हो। तो आप चाहे उसको उसके अंदर भी आप इसको डाल सकते हो, किसी कप के अंदर भी आप इसको डाल के आराम से इसको कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। जो 3 पीस है ये देखिए, इसको हमने तो ये मैं 2-2 पीस बना देता हूँ। ज़्यादा अगर बाद में बच जाएं तो फिर मैं इसको 3 पीस कर देता हूँ। ये यहाँ आ गया। तो इसके अंदर हमने कैरेमल सॉस को भी थोड़ा सा ऐड करना है, क्योंकि हमने कैरेमल बनाना है। तो इसलिए ऊपर से मैं थोड़ा सा कैरेमल की भी टॉपिंग कर देता हूँ। तो ये रहा। तो ये एक फ्लेवर हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम इसके अंदर स्ट्रॉबेरी का जो फ्लेवर है वो हम यहाँ बनाएंगे। तो इसके लिए हमें छोटी सी एक बोल के अंदर हमने 2 पीस के हिसाब से हमने यहाँ पे इसका बैटर लेना है और उसके अंदर आपने स्ट्रॉबेरी सॉस इसके अंदर ऐड करने हैं। तो ये इतना बहुत है स्ट्रॉबेरी सॉस हमारे लिए। तो ये हमारा एक फ्लेवर हमारा ये स्ट्रॉबेरी का ये आ गया। तो स्ट्रॉबेरी सॉस भी आपको बिल्कुल मार्केट के अंदर मिल जाएगा बिल्कुल इजीली, तो आप इसको भी ले सकते हैं। तो ये मैं इसके अंदर थोड़ा सा हमने यहाँ पे स्पेस भी रखना है, क्योंकि बाद में हमने इसके ऊपर और टॉपिंग करना है स्ट्रॉबेरी की भी और क्रीम की भी। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा हमने बैटर को बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे स्पेस रखना है
ताकि हम बाद में वो बैटर भी वो सॉस भी हम ऊपर टॉपिंग के लिए हम डाल सकें। तो ये हमारे पास फ्लेवर आ गया। उसके बाद हमारे पास ब्लूबेरी है। ब्लूबेरी को भी हमने यहाँ पे पहले ब्लूबेरी ही इसी के अंदर ही बना देते हैं, स्पेस बहुत है यहाँ पे, इसको चेंज करते हैं वैसे। तो ये ब्लूबेरी लेने के बाद आपने ये देखें, वो आप इसको अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। जो सॉस है आपके पास स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी, इसको आप अपने हिसाब से अगर आपने 30 ग्राम का ये चीज़ केक का आपने बैटर लिया है तो उसके अंदर 8 से 10 ग्राम आप सॉस ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी मैं तो सॉस ले रहा हूँ टॉपिंग, ये देखिए। उसके बाद जो इसका कलर है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और जो मेरे पास स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी सॉस है विनेस पाकिस्तान का, बहुत ही माशाल्लाह अच्छा और बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, तो मैं इसलिए इसका ये यूज़ करता हूँ। अगर आप भी कभी लेना चाहे तो ये लाजमी यूज़ करना। इसका जो सॉस है बहुत ही मज़े का है, बहुत ही। तो आप इसको केक के ऊपर भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं और चीज़ केक के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों पे आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्लूबेरी जो फ्लेवर है ये भी आ गया है। इसको स्टार्ट कर देता हूँ, ये देखिए। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है। उसके बाद मज़ीद हमें एक फ्लेवर हमें बनाना है। तो ये जो थोड़ा सा बचा है इसको हम इसके अंदर वनीला फ्लेवर के अंदर हम बना देंगे। जो हमें 2 कप केक जो है हम इसके अंदर वनीला फ्लेवर में बनाएंगे। अगर इसमें से भी बच गया तो हम इसको एक चॉकलेट फ्लेवर के अंदर हम इसको कर देंगे। तो इसमें एक पीस और बन जाएंगे तो हम ये चॉकलेट फ्लेवर के अंदर बनाएंगे। तो ये एक हमारे पास हम थोड़ा सा बचा है, ये 1 पीस बच गया है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा न्यूटेला ऐड करके हमने इसको न्यूटेला फ्लेवर बनाना है। तो ये देखें, ये हम चॉकलेट के अंदर न्यूटेला फ्लेवर के अंदर ये हमने इसको बना दिया है। ये 1.5 पीस निकलेगा, तो बाकी जो आधा है मैं इसी में ऐड कर देता हूँ, दूसरे में डाल देता हूँ। ये रहा। तो हमारा जो रेसिपी है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने इसको बेकिंग करना है। तो इसको हमने 15 से 20 मिनट हमने ऐसे ही इसको डायरेक्टली हमने बेकिंग करना है। हमें कोई इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे हम जो बेक चीज़ केक के अंदर नीचे पानी डाल के जो स्टीम के ऊपर पकाते हैं, तो इसको इस तरह करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको डायरेक्टली बेकिंग कर सकते हैं। तो इसको आपने जो इसका टेम्परेचर है 110 के ऊपर आपने रख के 15 से 20 मिनट के अंदर ये बेकिंग होके आराम से आ जाए। ये टेम्परेचर जो हमारा 110 के ऊपर हमने इसको टाइमर भी मैं इसको दे देता हूँ। हमने इसको 18 से 20 मिनट पे हमने इसको बेकिंग करना है। तो इसको वेट करते हैं, ये बेक होके आ जाएंगे तो हमें थोड़ी देर के लिए इसको चिल्ड करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर इसको चिल्ड करने के बाद हमने इसके ऊपर टॉपिंग डाल के टॉपिंग लगा के आपको दिखाएंगे कि ये कैसा बना और लाजमी इसको ट्राई करेंगे। ओके, तो बेकिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको
निकाल के दिखाते हैं आपको। ये हमारा जो चीज़ केक है कंप्लीट बेक हो चुका है। इसको कम से कम 10 से 15 मिनट मैं इसमें से निकाल के इसको रख देता हूँ ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। ये सारे निकाल के रख देता हूँ बाहर। फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर जो इसकी टॉपिंग है सॉस की और जो है ना क्रीम की, ये आपको करके दिखाते हैं। तब तक हम इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो ये हमने चिल कर दिया है, कम से कम 10 से 15 मिनट रखा है इसको ठंडा करने के लिए। तो ये नॉर्मल हमने ठंडा करके इसको निकाल दिया। बाकी आप इसको ऐसे भी, आपका कपकेक रेडी है। अगर आप इसके ऊपर टॉपिंग भी करना चाहे तो टॉपिंग भी इसके ऊपर हो जाएंगे। तो मेरे पास जो है स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी का, जिनके पास मेरे पास टॉपिंग है तो मैं इसको कर देता हूँ। तो जिसके लिए हमारे पास ऊपर टॉपिंग नहीं होगा तो उसको हम क्रीम से टॉपिंग करेंगे कंप्लीट। तो ये स्ट्रॉबेरी का है, तो इसके लिए स्ट्रॉबेरी सॉस हमारे पास है। तो ये हम थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी की टॉपिंग इसके ऊपर हम करेंगे। तो इसके बाद आपने इसको दोबारा से इसके बाद आपने इसको दोबारा से चिल करना है। ठंडा करने के बाद आपने फिर निकालना है। ये ब्लूबेरी का आया थोड़ा सा, ये देखें। इन दोनों को हमने इस तरह से टॉपिंग कर दिए। और जो कैरेमल का है उसके ऊपर भी हम पाइपिंग कोन के ज़रिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे। और जो वनीला है इसको भी हम एक टॉपिंग इस तरह से बना देंगे। और हमारे पास हेज़लनट के लिए, हम जो है ना थोड़ा सा ऊपर से इसको भी टॉपिंग कवर कर देंगे इसी का, क्रीम का। और उसके ऊपर हम हेज़लनट की थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे। और बाकी ये कैरेमल का है तो इसके लिए भी हमारे पास सॉस है, तो हम इसकी भी टॉपिंग इसके ऊपर कवर करेंगे। और ये हेज़लनट का है, इसको मैं मेल्ट करके थोड़ा सा इसके ऊपर गार्निश कर देता हूँ। तो ये न्यूटेला के ऊपर भी हम थोड़ा सा चॉकलेट की गार्निशिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुका है। हमने स्ट्रॉबेरी, वनीला, ब्लूबेरी, कैरेमल और हेज़लनट का, चॉकलेट हेज़लनट का हमने इसके अंदर ये सारी चीज़ें बनाएं। तो अभी इसको ट्राई करके भी हम आपको बताएंगे। थोड़ी देर चिल करते हैं, उसके बाद हम इसको ट्राई करके आपके साथ लाजमी इसका फीडबैक शेयर करेंगे। तो इसको चिल करने के लिए हमने रख दिया था फ्रीज़र में। इसको अभी निकाल, ये आ गया जनाब हमारा बेक कपकेक जो है हमारा चीज़ केक का। तो ये जो चीज़ केक है इसको हम ट्राई करते हैं, इसका कैसा जो है ना टेस्ट है, जायका आपके साथ शेयर करते हैं इसका। तो ये देखें, बहुत ही आउट क्लास का बना है, बहुत ही मज़े का जो है ना ये इसका जायका है। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना इस रेसिपी को। वैसे भी रमज़ान शरीफ आ रहा है तो ये रमज़ान में आप डिज़र्ट बना के इसको खा सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी बना है। इसके अंदर सारी फ्लेवर के बारे में भी आपको बता दिया था मैंने। तो ये एक प्लेन चीज़ केक है, इसको भी हम चेक करते हैं। ये देखें, ये हमारा प्लेन चीज़ केक है। बहुत आला।
इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक मिलते रहें। तो अगली वीडियो के लिए दे हमें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह ने की अमान।